नेक्स्ट एक्सरसाइज। भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले अब जो सवाल हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ एक पार्ट रह गया था और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आज ही हम कंप्लीट करके 6.5 की वर्किंग मैं आपको समझा दूंगा। देखें, सिर्फ रह गया था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9, बाकी मैंने करवा दिया था। देख लेते, पार्ट नंबर 9 करवाया नहीं गया। ये असल में 10 कराया था, 6 डिस्कस हुआ था और मैंने 7, 8, 9, 10 बता दिए थे ना आपको। ये देखो सारी वर्किंग हुई हुई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9 पे क्या लिखा हुआ है कि यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल कॉस ln x dx। आपने इसको इंटीग्रेट करके बताना है। अगेन ये जो ln x लिखा हुआ है ना, ये जो ln x लिखा हुआ है ये असल में एंगल कंपाउंड है ना। तो कंपाउंड है तो आप मान लोगे लेट t इक्वल टू ln x। जो भी एंगल कंपाउंड है उसको t मान लो। तो अगर तुम इसका डेरिवेटिव लोगे तो dt अपॉन dx जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? देखो dt अपॉन dx विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 1/x। सही है। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, अगर t ln x के बराबर है ना, तो मैं अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो अगर टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? e की पावर t के बराबर हो जाएगा। कैसे? देखो रफ में कर लेना, ये t बराबर है ln x के, टेकिंग पावर e ऑन बोथ साइड। तो e से ln क्या हो जाएगा? तो e की पावर t किसके बराबर हो जाएगी? x के। इसकी वजह से मैंने ये रफ में कर दिया, x e की पावर t के बराबर होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे x की जगह e की पावर t लिख सकता हूँ। तो मैं बताओ x की जगह लिख दूंगा e की पावर t। अब क्या करोगे? सिंपल सा काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। सो e की पावर t dt बराबर हो जाएगा dx के, यानी कि dx बराबर हो गया e की पावर t dt के। यहाँ लिखोगे इंटीग्रल कॉस ln x, ln x की जगह आ जाएगा t और यहाँ लिखा हुआ है dx। dx की जगह क्या आएगा? dx की जगह आएगा e की पावर t dt। ठीक है। अब इस इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या इक्वेशन कुछ भी कह लो, इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब मैंने लियार्ट में पहले ए आता है फिर टी आता है, ई सबसे आखिर में आता है। तो आप बोलेंगे लेट यू इक्वल टू कॉस टी और वी किसके बराबर होगा? ई की पावर टी के। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं यू डैश, लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यू डैश किसके बराबर हो जाएगा? और अगर मैं यहाँ से लिख देना टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रल यानी कि ई की पावर टी के बराबर हो जाएगा। अब आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट के इंटीग्रल ऑफ द यू डॉट वी, अगर मैं डी टी भी लिखता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा यू इंटीग्रल ऑफ द वी डी टी माइनस होल इंटीग्रल फिर क्या आएगा? यू डैश इंटीग्रल ऑफ द वी डी टी और बाहर लगा दोगे डी टी। अब यहाँ पे जाहिर है कि ये तो आई के इक्वल है, तो यहाँ आप आई लिख दें। अब u तो cos t के बराबर है, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होता है। अब देखो u डैश किसके बराबर है? u डैश बराबर है माइनस साइन टी के और इंटीग्रल ऑफ दी वी डी टी बराबर है e की पावर t के। अब मैंने आपको बताया जब आप cos का इंटीग्रल लेंगे तो साइन आएगा, फिर दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा साइन से cos बनाने के लिए। तो अब मैंने बोला था इसको आप डायरेक्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगेन यू आर यूजिंग द बाय पार्ट्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे लिख लें पहले, e की पावर t साइन टी डी टी, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब आप हेडिंग डालेंगे, लिखते हैं लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द e की पावर t साइन टी और ये dt हो जाएगा।
अगेन लेट योर u इज इक्वल टू साइन टी, और v बराबर हो जाएगा e की पावर t के। ठीक है, v आपका बराबर हो जाएगा e की पावर t के, और u किसके बराबर हो जाएगा, साइन t के बराबर हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखें बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। तो साइन टी का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं कॉस टी होता है, और इंटीग्रल ऑफ वी डी टी वही वाली कहानी है, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट कर देना, ई की पावर टी। अब लिखोगे यूजिंग वही बाय पार्ट्स, तो अगर बाय पार्ट यूज़ करोगे ये हो जाएगा ई की पावर टी साइन टी, या पहले फॉर्मूला लिख देना भाई। अब सिर्फ आपने वैल्यूज ये I1 को सॉल्व कर रहे थे, यहाँ I1 आ जाएगा, u की जगह लिख लोगे cos t e की पावर t, u डैश विल बिकम cos t e की पावर t। देखो सवाल रिपीट हो गया ना। अब आप क्या करेंगे, ये जो I1 था वो असल में था क्या, वो आपने सॉल्व किया था इंटीग्रल ऑफ e की पावर t साइन टी डी टी ना, तो इसका ये आंसर आपको मिल गया। अब आप सिंपल सा काम करेंगे, ये करेंगे पुट दिस इंटीग्रल ऑफ e की पावर t साइन टी डी टी इन योर इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे तो आप कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, भाई देखो e की पावर t cos t प्लस इसके आगे वो पूरी वैल्यू आ जाएगी जो आपने कैलकुलेट करी। तो आपने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया ना, ये आप यहाँ लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद असल में ये चीज़ किसकी इक्वल है, ये तो सवाल ही है असल में। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी कॉस टी क्या ई की इक्वल है, तो मैं लिख लेता हूँ ई की पावर टी, इन दोनों में से निकाल लो कॉमन ना। तो यहाँ पे मैंने गलत वैल्यू पुट किया, यू किसके बराबर था, साइन टी के। इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, साइन टी आ गया। अब आगे सुना, इन दोनों में से आप ई की पावर टी निकाल ले कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस टी प्लस साइन टी आ जाएगा। अब ये चीज़ रेफरेंस दे देना, ये आई के बराबर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, और टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देना। टी देख लो किसके बराबर है, एल एन एक्स के, तो टी की जगह मैं लिख लेता हूँ एल एन एक्स, यहाँ पे भी टी की जगह एल एन एक्स लिख देना। ई से एल एन हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे, सो क्या आ जाएगा कॉस एल एन एक्स। हाँ देखो ना, ई की पावर एल एन कुछ भी लिखा हुआ तो ई से एल एन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन एल एन एक्स और प्लस का सी, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग
इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 4 की ना, उसकी वर्किंग समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा क्या जा रहा है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स द फॉलोइंग। खैर हमें पता है बाय पार्ट्स से करना है। अब यहाँ पे मसला ये कि साइन इनवर्स 3x लिखा हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन नहीं है, यानी कि इनवर्स निकालने का डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो था, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो फिर हम उसको हमेशा सॉल्व करते हैं बाय पार्ट से। भाई देखो लियार्ट में सबसे पहले लॉग आता है, फिर आई आता है, फिर ए, फिर टी और ई। तो आई को आप पहले यू सपोज करेंगे, तो आप सोल्यूशन करते वक्त लिखेंगे लेट यू इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, और v किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। v गिवन नहीं है, 1 होगा। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दोनों जगह। सो यू डैश किसके इक्वल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर का मतलब है 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, एंगल कंपाउंड है, कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेगा। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द 3x, तो 3 यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे लिख देना टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब 1 के लिए अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, दोनों जगह इंटीग्रल dx आ जाएगा। सो इंटीग्रल ऑफ द dx इज सिंपली x। नाउ यू विल यूज बाय पार्ट यूजिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ दी u डॉट वी डी एक्स ये लिख दिया आपने। अब u किसके बराबर है, साइन इनवर्स 3x के। इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स के बराबर है। u डैश किसके इक्वल है, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ दी, और इंटीग्रल ऑफ दी वी डी एक्स के इक्वल है। असल में अगर मैं देखूं यहाँ पे ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस के 3 को निकाल लो बाहर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर होल पावर -1/2। यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया dx। अब आप इस चीज़ को देखें, यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस 9x स्क्वायर। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द 1 माइनस 9x स्क्वायर, -18 से x, तो इसकी वजह से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -18 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेस है ना, बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए, रूल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। पावर में 1 जमा 1/2, यहाँ पे भी क्या करोगे, 2 1 जा 2 3 जा। सो दिस विल बिकम x डॉट साइन इनवर्स 3x प्लस 1/3, और 1/2 पावर का मतलब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। दिस इज योर इंटीग्रल। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 आपने करना है, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि इसमें आपने इनवर्स फंक्शन को जब भी आप सॉल्व करेंगे ना, उसके अंदर लाजमी तौर पर भाई ये काम करना होता है आपने, कि u 1 मानोगे और v को जो है, u को साइन इनवर्स 3x और v को 1, यानी कि साइन इनवर्स
यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। पार्ट नंबर 2 बता रहा हूँ, उसमें एक मसला आएगा आप लोग को, वो बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स फोर लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब जरा तवज्जो, इस अगेन कहानी विल रिमेन सेम। डी आर्ट में पहले आई आता है, उसको यू मानोगे इनवर्स फंक्शन को, यू विल बिकम टेन इनवर्स एक्स, वी किसके इक्वल होगा, एक्स फोर के, ठीक है। अब मुझे सी आगे बताएं कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो मुझे बताएं डी यू डी एक्स इसके इक्वल होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। उसके बाद अगर मैं लिखूं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल, वी डी एक्स 5/5 प्लस का सी। अब आपने बाय पार्ट यूज करना है, यूजिंग बाय पार्ट्स। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। अब जाहिर है कि इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इंटीग्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे u किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स के, ये हो जाएगा x5/5 माइनस u डैश बराबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v बराबर है x5/5 के, ब्रैकेट में लिख लो फिर। अब मसला ये है कि ना डेरिवेटिव ही नहीं प्रेजेंट है x5 का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। तो मसला तो आ रहा है कि भैया उसका डेरिवेटिव कैसे प्रोड्यूस करें। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ाया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आता था तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते थे, डिवाइड करते थे। क्या करते थे, तो आप भी इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करना कोई मुश्किल काम है नहीं। रफ कॉलम पे x5 को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो भाई देखो बता रहा हूँ, असल में मसला ये है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। अब 2x प्रेजेंट ही नहीं है ना, ऊपर आ गया x⁵, तो या तो डेरिवेटिव होना चाहिए ना, डेरिवेटिव है ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पता कैसे करेंगे, ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर, ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, बिल्कुल होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवीजन करते हैं, सिंपल डिवीजन, x5 अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर। तो आपने इसको अगर, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ी पावर पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब से करोगे। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, x5 आ जाएगा। और 1 × x³ क्या होता है, x³ होता है, ज़ाहिर है। एक ये असल में x5 आता है ना यहाँ पे, तो पहले एक्स स्क्वायर को x³ से मल्टीप्लाई किया तो x5 आ गया, फिर 1 × x³ को मल्टीप्लाई किया तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। x5 से x5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ क्या बन गया, -x³। अब -x³ को अगर मैं चाहूँ तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, क्या लिखूँगा, प्लस सॉरी -x³ को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से ना, तो माइनस का x आ जाएगा। ये कर देते ना, पहले टर्म को उससे डिवाइड कर देते थे, तो ये क्या हो जाता है -x³, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यहाँ लिख दोगे प्लस, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ भी आप प्लस लिख देंगे। तो ये चीज़ क्या बन जाएंगी,
इससे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, इसमें आंसर पता कैसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस आर डी। कोशेंट कितना है ये, एक्स क्यूब माइनस एक्स, रिमाइंडर कितना बचा 1, और डिवाइजर कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी कि ये चीज़ कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन, अच्छा एक चीज़ मैंने गलत करी है, अगर तुम लोग 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा ना। तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर जो है आपका एक्स बच जाएगा। सिंपल डिवीजन है भाई 9 वाली। बस ये फॉर्मूला याद रखना कि डिवीजन के बाद आंसर कैसे लिखोगे, क्वोशंट क्या है, ये चीज़ है, ये आपकी क्वोशंट है, ये क्या है आपका रिमाइंडर है, ये क्या है आपका डिवाइजर है। यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों को जब डिवाइड किया, अब ये 1/5, 5 को तो डिवाइड नहीं किया ना, 5 को बाहर निकाल लो। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पे ऐसे लिखो, मतलब ये दोनों डिवाइड होने के बाद ये इस पूरे को आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ गया, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडेड। यानी कि आप यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स, और यहाँ क्या लिख दोगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जब भी आपके पास रेशनल फ्रैक्शन आता है, यानी कि ऊपर पी ऑफ एक्स लिखा हुआ और नीचे क्या लिखा हुआ, क्यू ऑफ एक्स, तो आप डिवाइड करें और फिर लिख दें क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडेड, सवाल सॉल्व हो जाएगा। बहुत से लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करवाते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है, ये ज़्यादा आसान होता है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा x5/5, ये आ गया tan इनवर्स x। ठीक है, अब -1/5, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ दी एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/5 साथ ही रहेगा इसके, और ये आ जाएगा एक्स डी एक्स। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स ना, हाँ इससे भी होगा। अच्छा एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं इसको अगर इंटीग्रेट करना है हमें, मतलब ये तो सारे हो जाएंगे, बस इसका मसला आएगा आखिर वाले का, आखिर वाले पे रूल नंबर 2 लगेगा, एल वाला 3 बताया था ना मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है 1 है, एल आएगा ना, एल लाने के लिए क्या करने का, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तभी मैंने बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर आप सब फंक्शन इंटीग्रेट हो सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x5/5 tan इनवर्स x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x4/4, यानी कि 5×4 = 20, ये हो जाएगा x²/2, यानी कि यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/10, 2×5 = 10, और ये हो जाएगा ln ऑफ दी x² + 1। इसके आगे आप लिख दोगे प्लस का c। ठीक है, तो ये आपके दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा। तो ये इस तरीके से करना है। अब इसके आगे भी सेम इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको आप एक नज़र देख लें। हाँ हमने भी ये किया ना, देखो सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। अब देखो इसके आगे भी सेम कहानी है,
मतलब एक नज़र इसको देख लो, ये होमवर्क ही है आप लोग के, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेन इनवर्स टू एक्स है, जो किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स टू एक्स। वी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। सेम वही इंटीग्रल कर दिया इसका आपने, और इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया। 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, यू डॉट वी सेम फॉर्मूला, डी यू डी एक्स की जगह लिख दिया 2/1 प्लस एफ वाई 1+4x²। इधर ना, इधर रूल नंबर 3 लग सकता है, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1+4x² लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ 1+4x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 8 होता है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या कर दो, 8 कर दो, ln आ जाएगा, फिर जाहिर सी बात है। बस ये सेम कहानी है, कोई चेंजेस नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8 करोगे और बैलेंस करोगे, ln आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक्स क्वाड इनवर्स एक्स, सेम कहानी है। क्वाड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, इसका इंटीग्रल सेम करा। अब इधर बस इन्होंने एक काम ये किया है, इसको समझ लो बस। फॉर्मूला लगाया, वही वैल्यूज पुट करी, यू की जगह क्वाड इनवर्स एक्स, इंटीग्रल वी की जगह x² डी यू डी एक्स की जगह ये। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि मैंने एक बात पहले भी समझाई थी कि अगर ऊपर और नीचे पावर सेम हो, बस एक स्टेप समझने का, वो क्या मैं बता देता हूँ। ऊपर और नीचे पावर सेम के क्या मुराद है, देखो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी है। तो मैंने एक बात बताई थी, जो चीज़ डिनोमिनेटर में न्यूमैरेटर को वैसे ही बना दो। तो न्यूमैरेटर को वैसे बनाने के लिए यहाँ पे क्या मौजूद था, 1 मौजूद था ना। तो ये तो -x² था, तभी उसने क्या इंट्रोड्यूस कर लिया इन्होंने, -1+1। ठीक है, -1+1 इंट्रोड्यूस करने के बाद एलसीएम कैसे ब्रेक किया गया उसको तो समझ लो। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है आपके पास इस तरीके से लिखी हुई है, इंटीग्रेट -1 -x² + 1, और फिर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ दी 1 - x² dx। तो आप क्या करोगे, आप एक सिंपल सा काम ये करोगे, जो चीज़ डिनोमिनेटर पे लिखी हुई है उसको पहले अलग कर लो, मतलब इन दोनों को पहले लिख लो, 1 - x², और फिर क्या रह गया, माइनस का 1 रह गया, और एलसीएम ब्रेक कर दो। एलसीएम ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - x², और अपॉन पे क्या आ जाएगा, 1 - x², और फिर dx बना लो। यानी कि इसमें समझने की बात यह है कि अगर ऊपर और नीचे पावर सेम हो, जैसे कि ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, तो x² के साथ होने वाला जो भी नंबर है ना, जैसे कि 1 है, तो आप उसको प्लस पे भी लिख देंगे, और आप किसको अलग कर लोगे, पहले उस चीज़ को अलग कर लोगे जो बेस पे लिखा हुआ है, जो कि आपके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। 1 - x² लिखा हुआ है, उसको अलग, और फिर एलसीएम ब्रेक कर लोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना फर्दर, तो सिंपल सी कहानी ये होगी कि आपके पास ये जो 1/2 है, इसके ऊपर होल पावर क्या लिखी हुई है, इसके ऊपर अगर मैं होल पावर की बात करूं, तो ये होल पावर क्या लिखी हुई है, 1 में से 1/2 निकाल लो, क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। और यहाँ पे ये जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये भी इंटीग्रेट, ये 6.1 का सवाल हो गया, और ये भी 6.1 का सवाल हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि दोनों फार्मूला, एक और मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला है जो मैंने 6.1 पे सिखाया था, इंटीग्रल ऑफ द a² - x², और ये वाला फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ द dx a² - x²। तो देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये दोनों फार्मूला के रेफरेंस दिए होंगे नीचे, देख लो भाई, देख लो इधर जो ये वाला फॉर्मूला लगा है, ए की जगह क्या लिख दोगे, ए की जगह 1 लिखोगे, और एक्स की जगह तो एक्स ही लिखोगे, जाहिर है। ठीक है, इधर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया पूरे ब्रैकेट में, और ये जो 1/1 - x² ए किसके बराबर है, साइन इनवर्स x/a के बराबर है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, और बस फिर जो चीज़ें सेम है, जैसे कि ये दोनों चीज़ें सेम है, तो उनका एलसीएम ले लिया गया। तो इसमें ये कि वही जो 6.1 की वर्किंग सिखाई थी ना, सेम कहानी है। पार्ट 5 भी देख लो, u बराबर है साइन इनवर्स एक्स, वी बराबर है उसको, दोनों का भाई डेरिवेटिव लो, इंटीग्रेशन लो, वही सेम बाय पार्ट लगाओ। बाय पार्ट लगाने के बाद समझ, अब ये ज़्यादा आसान है, वजह क्या है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर आपने डिवाइड क्यों नहीं किया, आपने तो बोला था डिवाइड कर दें। देखो डिवाइड तब होता है जब रेशनल फ्रैक्शन हो। रेशनल का फ्रैक्शन का मतलब, पहले वाले सवाल पे इधर देखो, पावर जो थी ना,
यहाँ पे 1 + x² के ऊपर होल पावर क्या थी, 1 थी। अगर 1 ना हो, 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, 2/3 हो जाए, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही जाना है। तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, 6.2 पे सिखाया मैंने कि जो भी आपकी बेस होती है उसको क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं। तो बिल्कुल टी मान लिया। टी मानने के बाद फिर उससे आपने वही x² की वैल्यू निकाली, पूरे फंक्शन को टी पे कन्वर्ट किया। जब पूरे फंक्शन को टी पे कन्वर्ट करोगे तो फिर जाहिर है कि रूल नंबर 1 ही लगेगा। दोबारा देख लो इसको, इसको क्या मान लिया, टी। टी किसके बराबर हो गया, 1 - 9x² के। अब मुझे बताओ 1 - 9x² का डेरिवेटिव क्या होता है, -18x। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको dx की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से dt/-8x dx के बराबर हो गया। इसने क्या किया मैं बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे x dx को अलग किया और x dx की जगह क्या लिख दिया, dt/-18। एक और चीज़, 1 - 9x² की जगह क्या लिख दिया, t लिख दिया, और x² की जगह ये लिख दिया 1 - t/9। हाँ मतलब इन्होंने क्या किया कि जो डेरिवेटिव था ना x dx, इसकी वैल्यू निकाल ली dt/-18, इसकी जगह t लिख दिया, x² की जगह भी t आ गया, यानी कि पूरा फंक्शन t पे कन्वर्ट हो गया। जैसे ही कन्वर्ट हुआ ना, तो आपने एक सिंपल सा काम करना होगा, वो ये करना होगा, 3 × 1 = 3 × 3 = 18, 3 × क्या होता है, 54 होता है। बस को अब अलग करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई, रूल नंबर 1 पे कन्वर्ट हो गया। टी की पावर -1/2 का इंटीग्रल, टी की पावर 1/2, फिर 1/2, फिर 2 × 1 = 2, 27 × 2 × 1 = 2, 27 सा, फिर स्क्वायर रूट लगा दोगे। फिर स्क्वायर रूट के बाद सिंपल है कि मल्टीप्लाई कर लेना, 3 × 27 विल बिकम 1/81। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। पार्ट 6 कंपैरेटिवली ईजियर है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किल काम हुआ नहीं है, फॉर्मूला आसान है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² - 1, ये आपने याद किया हुआ है। 2x का इंटीग्रल आप सब जानते हैं। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज़ पुट करो, पुट करने के बाद ये सिंपल तरीके से हो गया। वजह ये कि x² - 1 का डेरिवेटिव 2x प्रेजेंट है यहाँ पर, तो वही पावर में एक जमा, नीचे एक जमा, सवाल सॉल्व। कोसेक इनवर्स एक्स का भी ईजी है क्योंकि देखो इधर 4x² - 1 आ गया तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट करना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। तो वही पावर में एक जमा, नीचे एक जमा, ये वाला सवाल भी क्या हो गया हमारा, ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 भी वैसे ही सवाल है जो tan इनवर्स एक्स कराया था, बस माइनस आ जाता है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, कॉट इनवर्स का नेगेटिव में आ जाता है आंसर। वही सेम कहानी बिल्कुल, x³ अब इधर भी देखो tan इनवर्स एक्स वाला ही जैसा है। ऊपर x5 था ना, उधर इधर क्या आ गया, x3 पे आ गया। तो वही आपने डिवाइड किया और जो मैंने सिखाया था क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिविडेंड, ये आपने अप्लाई किया, फिर वही रूल नंबर 1 और ln वाला सवाल बन गया पूरा। इसको एक नज़र देख लें आप लोग, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने करना है। अब रही बात सिर्फ एक सवाल की, जो हमारा है इंटीग्रल ऑफ 9 - x² dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको फिर मैं वर्किंग को बता देता हूँ। देखो भाई, असल में देखो ये फॉर्मूला जो है ना, ये सवाल फॉर्मूले से भी हो सकता है, लेकिन आप लोग को ना एक और चीज़ लिखी हुई है कि इसको इंटीग्रेट करो बाय पार्ट्स। आप बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूले से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला सकता है, a² - x² का। लेकिन आप लोगों ने इसी चीज़ को बाय फॉर्मूला भी सीखना है। अच्छा, बाय फॉर्मूला इसको कैसे करोगे सॉल्व, देखो बाय फॉर्मूला ऐसे करोगे, मतलब बाय पार्ट्स के, लेट u को आप बराबर कर लेंगे √9 - x², और क्योंकि v कुछ है नहीं तो क्या कंसीडर करते हैं, 1। अब इसका डेरिवेटिव आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं, u' 1/2 के साथ पूरा फंक्शन, याद आ रहा है कुछ, और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा। सो u' की वैल्यू क्या आ जाएगी, u' की वैल्यू जो है -x/√9 - x²।
अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेट करूँ, मतलब इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स, तो आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा एक्स। सही है। अब मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ, सिंस वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ द यू डॉट वी डी एक्स बराबर है यू ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स माइनस यहाँ आ जाएगा यू डैश, और यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब u की जगह u की वैल्यू पुट कर दोगे, u किसके बराबर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर के, और ये इंटीग्रल आप कर रहे हैं इसको। इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस यू डैश। अब यू डैश है किसके बराबर, माइनस एक्स ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ द वी डी एक्स किसके बराबर है एक्स डॉट डी एक्स के। अब जब इसको लिखोगे ना, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी एक्स इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के। सिर्फ वैल्यूज़ पुट गई है। अच्छा, वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब मुझे बताओ, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ के अलावा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, ऊपर और पावर अगर नीचे सेम हो तो उसमें क्या करो, कोशिश करो कि न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना दो। तो उसमें मैं प्लस माइनस क्या ऐड करूँ बताओ भाई। देखो, अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपने एक दफ़ा 9 प्लस पे लिखना होगा और एक दफ़ा 9 माइनस पे लिखना होगा। ये लिख लिया आप लोग ने। ठीक है। अब जब ये लिखोगे ना, असल में आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 चाहिए, तो एक काम कर लेना, पहले यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 9, फिर क्या लिख लो प्लस का 9, और एलसीएम क्या कर दूँ, ब्रेक कर दो। अच्छा, ब्रेक करने के साथ साथ जो है यहाँ पे dx भी लिखते दो। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ आप क्या लिख दें, dx भी लिखते जाए ना। अब आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप यहाँ लिख दें 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। असल में मुझे 9 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक का एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिखी हुई है। अब इस 9 को निकाल लो बाहर, यहाँ आ गया dx। अब मुझे बताओ, 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हुआ हुआ है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, होल पावर 1 है ना, 1 में से 1/2 माइनस कर दो, क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ही बचेगा ना। और इधर लगा लोगे फॉर्मूला, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इंटीग्रल ऑफ द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के। अब ये चीज़ जो है ना, सिंस वी नो दैट, सवाल देखें ज़रा, इसको इंटीग्रल क्या लेना, इसको क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दी 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के। तो दिस विल बिकम इंटीग्रेट, ये क्या होता है, माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, किसका हो जाएगा 2i। अब ये 2 मल्टीप्लाई करना हमारे क्या करेगा, और ये फॉर्मूला भी लगा लो, सेम ही आंसर आता।
अगर गिवन ना हो तो अपनी मर्जी से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर मेंशन हो कि बाय पार्ट से करना है तो आपने बाय पार्ट से ही करना है। तो ये आपका दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग रिमेनिंग जो इसके एक दो पार्ट हैं, दो ही पार्ट हैं, उसको खुद ट्राई करना। तो ये है कि हो जाएगा आप लोग से, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं, बल्कि देख ही लो, इधर देख लो, बैठे रहो। असल में सब्स्टिट्यूशन से किया हुआ है, आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं कीजिएगा, मैं चलो प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा करूँगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दी।